अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, लगता यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस मरियम नवाज साहिबा ने जितने दूसरों पर इल्जाम लगाए हैं, जितनी बातें की हैं, वो अब उलट होकर इनके अपने ऊपर आ रहे हैं। मतलब जिस तरह से इन्होंने बुशरा बीबी के बारे में जितनी बातें की, जादू टूने के बारे में बातें की, जन्नात के बारे में बातें की, वो मनुगोश्त जलाने की बातें की, मतलब इन्होंने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अब ये लगता है कि कुदरत इनसे जो है वो इंतकाम ले रही है, या वो जो कुछ इन्होंने किया था वो लौट कर इनके पास आ रहा है। जनाब, आज कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर बहुत शदीद बेइज्जती हुई है। आज अदालत के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ जो इससे पहले कभी भी किसी भी पेशी पर हुआ नहीं है और लोगों ने इस तरह का देखा भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो इसे रिपोर्ट कर रहे हैं वो हैरान भी है, हंस भी रहे हैं और परेशान भी हैं कि ये किस तरह की चीजें अब अदालत में होना शुरू हो चुकी हैं। तो जनाब वाला, आज हुआ ये है कि मरियम नवाज साहिबा लिटरली कुछ पढ़कर जजेस के ऊपर फूंकते हुए पकड़ी गई। अब ये पूरा वाकया मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये हुआ क्या। जजेस को बताया गया, जजेस को मतलब खुद रोस्टम पर आकर जो है वो उनके वकील ने आके कुछ कहा। ये पूरा मामला क्या है आपके सामने रख देता हूं। अच्छा, आज केस लगा हुआ था कोर्ट में और ये एवन फील्ड वाले मामले के ऊपर इनकी जो अपीलें हैं उसके ऊपर समाअत जारी थी। तो आज अदालत तो लगी हुई थी, उसी तरह की जो है ना वो प्रोसीडिंग चल रही थी। वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो सहाफी भी मौजूद थे, मतलब सदीक जान थे, असदुल्ला खान थे, बतीउल्ला थे, मतलब बहुत ज्यादा, साकिब बशीर थे, ये सारे सहाफी पीछे खड़े थे। अब पहला वाकया तो ये हुआ कि जनाब अदालत के अंदर एक अदालत लगी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि बाहर से इनकी कनीजें आती हैं या फिर वो लोग आते हैं और आके मरियम नवाज साहिबा को सलाम करते हैं, और वो उसी तरह से सलाम कर रहे थे। अब मीनवाइल क्या होता है कि अदालत की कार्रवाई चल रही थी। अदालत की कार्रवाई चलती को एकदम से मरियम नवाज चौकन्ना हुई। चौकन्ना होकर उन्होंने परवेज रशीद को बताया। परवेज रशीद साहब ने उनके वकील को बुलाया, इरफान कादरी साहब को, और उन्होंने इरफान कादरी साहब जो है वो करीब हुए, मरियम नवाज की बात सुनी। अब ये बड़ा अजीब माहौल पैदा हो गया कोर्ट के अंदर, और जनाबे वाला यहां से इरफान कादरी साहब जो है वो रोस्टम पर आए, और रोस्टम पर आकर जो प्रोसीडिंग चल रही थी उनको रोका, और रोककर कहा कि जनाबे वाला मैं आपके सामने कुछ अर्ज करना चाहता हूं, तो मैं माजरत खाऊं कि मैं इस केस की प्रोसीडिंग को रोक रहा हूं। तो जजेस ने कहा जी बताएं। तो इरफान कादर साहब ने वहां पे कहा जी कोर्ट के अंदर एक सहाफी मौजूद है, सदीक जान, और वो झूठे ट्वीट्स कर रहा है और वो ये लिख रहा है कि जनाबे वाला इसके जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो तस्बीह के ऊपर पढ़ रही हैं और पढ़ के जो है वो कुछ फूक रही हैं जजेस के ऊपर, और ये बड़ी गलत बात है। अब जजेस इस बारे में हैरान हो गए, मतलब आप कौन से इश्यूज को, मतलब नॉन इश्यूज को लेकर आ रहे हैं। मतलब उन्होंने कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब हम इसके ऊपर क्या कहें, बस ठीक है, अदालत के डेकोरम का ख्याल रखें। अब ये वाकया होना था कि जो तमाम लोग कोर्ट के अंदर मौजूद थे वो जनाबे वाला एकदम से चौकन्ना हो गए। कुछ लोग हंसना शुरू हो गए, कुछ लोग परेशान हो गए, भाई ये क्या हो रहा है। अब बाद में फिर सदीक जान ने इस पूरे वाकये के बारे में बताया कि हुआ क्या, और असदुल्ला जो कि ये साथ दोनों खड़े थे, तो वो बताते हैं हुआ जनाबे वाला ये कि आज खिलाफे मामूल मरियम नवाज साहिबा किसी से बात नहीं कर रही थी और ये कुछ पढ़े जा रही थी तस्वीर में। चले ठीक है, पढ़ना अच्छी बात है, मतलब हम तो ये नहीं कहते हैं कि जिस तरह से आप बुशरा बीबी के बारे में कहते रहे हैं, बातें करते रहे, हम ये नहीं कहते हैं। तो ये कहते हैं कि आज जो बिल्कुल सामने बैठी हुई थी और जूं जूं वो कैलेबरी वाला मामला आ रहा था या मरियम नवाज साहिबा का नाम आ रहा था तो इन्होंने पढ़ाई तेज कर रही थी, मतलब ज्यादा जो है वो तेज पढ़ती चली जा रही थी। अब सदीक जान कहते हैं कि मैंने जब ये देखा, गौर किया, तो जनाब मरियम नवाज साहिबा ने एकदम से पढ़ते पढ़ते कुछ फूंक मारी जजेस के ऊपर। तो कहते हैं जो ही मैंने देखा तो मैंने इसको फौरन ट्वीट कर दिया। अब इस ट्वीट को मरियम नवाज साहिबा ने पढ़ लिया। अब ये इशू नहीं था अगर ये उस रहने देते, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो लोगों के बारे में कहती हैं कि जनाब वो फुना जगह पे गोश्त जल रहा है और ये हो रहा है और बड़ी गाला के जिन्नात और जादूगरियां, वो अपनी इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने उसके बाद वो सारी कार्रवाई की जो मैंने आपको बताया है। अच्छा, इसके बाद जनाबे वाला ये इशू शायद फिर भी बचा रहता, लेकिन परवेज रशीद साहब ने जनाबे वाला आके ट्वीट दाग दिया जी, वो सदीक जान ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, जिसके बारे में बाद में उन्होंने बताया कि जनाब एक बंदा आया और उन्होंने कसी नहीं, और उन्होंने कहा कि जनाब, उन्होंने सोचा कि यार कोर्ट के अंदर ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इस बात को गौर कीजिए। अच्छा, हमने एक और वाकया बताया। वो कहते हैं जनाब मरियम बीबी जो ही वो पढ़ रही थी तो ऐसा हुआ कि बीच में एक बंदा मरियम नवाज साहिबा और जजेस के दरमियान आके खड़ा हो गया। ठीक है, तो मरियम नवाज साहिबा ने इसको बड़ा माइंड किया और उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने इशारा किया कि इस बंदे को पीछे हटाओ ताकि डायरेक्टली जो है वो मरियम साहिबा की जो नजर है वो जजेस के ऊपर पड़ती रहे। और देखें, ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी वो स्टील के गिलास की बात हो या मतलब ये इस तरह की बातें हो तो वो आपको पता है कि ये बड़ी बातें मशहूर हैं कि मरियम नवाज साहिबा शायद इन चीजों के ऊपर बिलीव करती हैं और
वो ये करती हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो उसको माइंड करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो सदीक जान ने कौन सा ये कहा था कि आप कुछ जादू करके, जादू टोना करके फूंक रही हैं। उन्होंने कहा कि आप तस्बीह में कुछ पढ़ रही हैं और पढ़ के फूंक रही हैं, इसमें कोई गलत बात तो नहीं थी। उसे कहते हैं कि वो चोर की दाढ़ी में तिनका, वो उन्होंने कुछ इसी तरह का समझा और वो पूरा जो है वो आज अदालत के अंदर आज अपनी नोयत का एक बड़ा मुनफरद और अजीब वाकया जो है वो देखने को मिला। शदीद बेइज्जती डेफिनेटली मैं ये समझूंगा कि इनकी हुई है, और वैसे ये हो थोड़ा सा, मतलब अगर आप समझे तो ये बेइज्जती है। अच्छा, बहरहाल इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो जनाब वाला ये वाला मामला तो यहीं पे अदालत से रिलेटेड एक और मामला, और वो ये है कि सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जनाब वाला एक और मुरासला लिखने वाले हैं कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने मुरासला लिखना, और उन्हें कहना, वो ये कह रहे हैं कि जनाब वाला इस पूरे मामले की तहकीकात करवाइए। वो भी आपके सामने रख देता हूं। इससे पहले एक मुरासला वो लिख चुके हैं, अब ये दूसरा मुरासला, और अब चूंकि फौज ने भी कह दिया जी हम उसकी जुडिशियल कमीशन की के लिए जो है ना वो हम असिस्ट करेंगे, और मतलब उन्होंने इस तरह की बात की है कि उसको ठीक है हम ताउन करेंगे उसमें। तो अब ये मामला, मतलब इट्स हाई टाइम कि आप जो है ना वो एक इस तरह का जुडिशियल कमीशन बनाए। तो इससे पहले जो उन्होंने लिखा था, मतलब देखें वो जो लिख रहे हैं मुरासला, वो सादा सादा नहीं है इस तरह से, वो बड़ा एक जो है ना वो जैसे कहते हैं कि फोर्स करने वाले कि आप प्लीज मेहरबानी करके चीफ जस्टिस को कहा जा रहा है, सदर पाकिस्तान कह रहे हैं कि आप जनाब इसके ऊपर तहकीकात करवाएं। तो उसकी चीज मैं सामने रख देता हूं। वो जनाब वाला ये है कि जैसे पहला मुरासला लिख रहा था, उसके कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। वो ये है कि पाकिस्तान एक सरबुलंद और खुद मुख्तार कौम है जिसकी अवाम की इज्जत मेरी तरह मजरू हुई है। ये डॉक्टर आरिफ अलवी कह रहे हैं। वो कहते हैं जी मेरे मुल्क में हुकूमत तब्दील करने के लिए खुल्लम खुला धमकी या धमकी से पहले या बाद में होने वाली मनसूबाबंदी का गहराई से तज्जिया और तहकीकात की जानी चाहिए। ये डॉक्टर आरिफ अलवी कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सासी हाथ में धुआं छोड़ती बंदूक की शिनाख्त कैसे करनी है, मुमकिन मनी ट्रेल का सुराग कैसे लगाना है, और तमाम मुलव्वस शख्सियात का पता कैसे लगाना है, ये जनाबे वाला से बेहतर कौन जानता है। ये डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा। उन्होंने जो पहला मुरासला लिखा था, उन्होंने कहा जी मैं इस बारे में मजबूत राय रखता हूं कि इस कानून की तकनीकी बारीकियों में पड़े बगैर रिकॉर्ड शुदा वाकयात के नतीजे तक पहुंचने के लिए ये सारी जितनी भी चीजें हुई हैं वो बहुत मुफीद साबित हुई हैं। और अब जो है ना वो आप इस कमीशन को बनाइए, यानी कि प्रेसिडेंट अलवी एक बार फिर से जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें कमीशन की तरफ जाना चाहिए जिस पर अदालती तहकीकात हों और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो जनाब वाला एक तरफ तो तहकीकात की जा रही हैं, ये मामला हो रहा है, और दूसरी जानिब जो अदालत के अंदर हुआ वो आपके सामने ही है कि अदालत जो है वो आज कोर्ट के अंदर चीजें, इसलिए मैं कहता हूं कि एक बात कही जाती है कार्मा इज अ बिच। तो जो आप करते हैं ना वो आपके साथ हो जाता है। देखें बहुत सारे लोगों ने किस किस तरह के इल्ज़ामात, मन घड़त इल्ज़ामात बुशरा बीबी पे भी लगाए और इमरान खान पे भी, और इन्होंने तो ये तक कह दिया कि ऐन के नाम से कोई लफ्ज़ आएगा और इस तरह से। तो जब उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कुछ कहा नहीं है, तो आप भी थोड़ा दिल बड़ा करें। अगर किसी सहाफ़ी ने ट्वीट कर दिया या कोई बात कर दी है तो थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा कीजिए और चीज़ों को जो है वो लेट गो करिए, लेकिन उसके लिए भी दिल गुर्दा चाहिए होता है। सो ये इस वक्त की कहानी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।